नमस्कार भैया, बघेली टाइगर में अपना पाए के सब्जेक्ट में केर स्वागत है। आज बघेली टाइगर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी का अपना पने के सामने लेके आने। रागिनी जी, कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची, माफ़ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जारी हुई। दूसरी सूची को लेकर के हम देख रहे हैं कि भाजपा में कम, कांग्रेस में ज़्यादा बौखलाहट दिख रही। कांग्रेस में बड़ी खुशी की लहर है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही सेल्फ गोल किए जा रही है। बहुत अच्छा है, ऐसे ही करिए। अब शिवराज सिंह चौहान जो 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर तो विश्वास ही नहीं है। तो मोदी जी आते हैं, वो इतनी सारी बातें करते हैं, जो देश के नाम संदेश देते हैं, और शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लेते। काम तो गिनवाने के लिए है नहीं, अब नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो जिस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ही भरोसा जिस व्यक्ति पे नहीं है, तो जनता उस पर क्या भरोसा करेगी। और जो तथाकथित कद्दावर नेता लड़ने के लिए आ रहे हैं, वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो डूबती हुई नाव पे सवार हैं। वो तो मीडिया तक को बाइट दे रहे हैं कि हमारा तो 1% मन नहीं है, हम तो हाथ हिला के जाने वाले नेता हैं, हम कहाँ हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे। तो ऐसे लोगों को लड़वाया जा रहा है जो लड़ना नहीं चाहते। तो ये क्या, कैसे ये किसकी बौखलाहट है। ये आपाधापी अफरा तफरी इसलिए मची हुई है क्योंकि हार प्रत्यक्ष नजर आ रही है मोदी जी को और शिवराज सिंह चौहान जी को। भैया, सबसे पहली तो सूची में नाम आना चाहिए था मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का नाम नहीं, उनके धुर विरोधियों का नाम है। तो ये भी जनता को कहीं दिखाया जा रहा है कि इनको नहीं करेंगे, शायद इनको कर दें, इनको कर दें, इनको कर दें। तो ये जो और तीसरे जो दिक्कत है, वो दिक्कत है उन लोगों की जिनकी टिकट कट रही है। उनके विरोध के सुर आ रहे हैं। केदारनाथ शुक्ला कह रहे हैं कि पूरे देश में सबसे बड़ी हार अगर कहीं होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो नंबर 1 मध्य प्रदेश में होने वाली है। तो ये मैंने तो आज कहा कि नाराज गुट, शिवराज गुट, महाराज गुट, और ये जिनको उतार दिया पैराशूट लैंडिंग करके, वो लाइलाज गुट। तो ये चारों गुट मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाजपा की कब्र खोदने का। एक बात उठती है, ये सारे मंत्री हैं, धन और बल सभी चीज़ों में ये सब लोग सक्षम हैं। ये उन सीटों से लड़ रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के अभी तक सिटिंग एमएलए हैं आपके। अब क्योंकि जैसे हमने कहा कि लंबे समय से ये मंत्री हैं, धन बल सभी चीज़ों में मजबूत हैं, ये तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए तो समस्या पैदा करेंगे। और ये आकांक्षी सीट है भारतीय जनता पार्टी की, वो आकांक्षी सीट नाम दिया था जिनमें कांग्रेस के यानी कि आपके विधायक हैं, वहाँ भाजपा को हार का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं सीटों पर इनको कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं तो आपके लिए ये समस्या खड़ी होगी। और ये सारे सीएम कैंडिडेट भी हैं, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कहीं कहीं इन लोगों को ऐसे प्रचार करेगी। अंग्रेजी में कहावत है, टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। तो बहुत ज़्यादा प्रत्याशियों का एक पद के लिए होना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। जहाँ तक आप धन और बल की बात कर रहे हैं, तो जनता जब ठान लेती है ना, तो धन बल और येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद जो ये करते हैं ना, उसके सबके परखच्चे उड़ जाते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा कि बहुत ही रेजर थिन मेजॉरिटी थी, तो इन्होंने उठापटक की। इस बार जनता सुनिश्चित करेगी कि 150 से ज़्यादा सीटें आएँ। इनके धन बल का क्या महत्व है वो भी समझ में आ जाएगा, और इनकी उठापटक कैसे होती है वो भी समझ में आ जाएगी। तो मुझे जनता के विवेक पर पूरा विश्वास है। जनता त्रस्त है, और जनता वोट लिए बैठी है कि चुनाव आए और हम पंजे का बटन दबाएं और अपना वोट कांग्रेस को समर्पित करें। और इसीलिए ये डैमेज कंट्रोल की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। इनको हाथ पांव चलाने दीजिए, नाक तक पानी आ गया है, अब कितना भी तैर लें, डूबने से बच नहीं पाएंगे। एक आखिरी सवाल करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ से सवाल आपकी सरकार गिरी थी, मैं अभी करीब 10 से 15 जिलों का दौरा करके आया हूँ बतौर पत्रकार के नाते। अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं एक भ्रांति है, एक डर है। लोग विश्वास तो कर रहे हैं कांग्रेस पर, लेकिन आपके जो बंदे हैं, जो होने वाले भावी विधायक हैं, उनका ये कहना है कि आज हम जिताते हैं कांग्रेस को, तो कल क्या गारंटी है कि वो नहीं बिकेंगे जैसे कि आप लोग कहते थे कि बिके हैं। देखिए, मुझे सबसे पहले तो ये अच्छा लगा कि आप इतने जिलों का दौरा करके आए, और वहाँ से जो आप जनता की आवाज़ सुन के आए हैं, वो ये है कि जनता कांग्रेस पर विश्वास कर रही है। तो ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, और क्योंकि ऐसा सच में है। अब दूसरी बात यह है कि इसीलिए जो आपका प्रश्न है ना, इसीलिए जनता ये सुनिश्चित करेगी कि इस बार बहुमत का जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा हो, कि उठापटक ना हो पाए। और जिन्हें जाना था वो चले गए, बाकी जो रह गए हैं वो अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े हैं। तो उनका पैर अब कोई टस से मस नहीं कर पाएगा। जिनको जाना था वो चले गए, अब जो हैं वो स्थायी हैं, और ये जनता भी जानती है।
बहुत बहुत धन्यवाद रागिनी जी। तो अपना पंच दिखन के कांग्रेस पार्टी कौन में रास्वस्थ ही और रागिनी नायक जी बताएं कि कौन में कांग्रेस पार्टी जीती है, कांग्रेस पार्टी की जीत के आधार रही। तो अपना पंच ऐसे बने रही बघेली टाइगर के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करी, फिर से अगली कोनो शख्सियत के साथ अपना पे के साथ हो। धन्यवाद।